और जब आप सहज महसूस करें अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लें। हाँ, ये बोतल दिखाई दे रही है आपको? yes, क्या है इस बोतल में? पानी। किस चीज की बोतल है ये? क्या इस बोतल के पार आप देख पा रहे हैं? yes, देखो एक बार दिख रहा पार? yes, क्या इस बोतल के पार देख पा रहे हैं? yes, आराम से? yes, आपको दिखाई दे रहा है इस बोतल के पार? yes, इस बोतल के पार आपको क्यों दिखाई दे रहा है? कोई बच्चा बताए। हाँ जी, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है। इसमें हमने पानी रखा हुआ है, लेकिन ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन पानी रखा हुआ है ना। yes, फिर भी क्यों दिखाई दे रहा है? यस, पानी के पार क्यों दिखाई दे रहा है? सर क्योंकि पानी साफ है। पानी साफ है इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पानी साफ है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या चेंजेस आ रहा है। इस पानी में हम थोड़ा सा मिट्टी डाल रहे हैं। क्या इस बोतल के पार दिखाई दे रहा है? नो सर। ऊपर से दिखाई दे रहा होगा? यस सर। अब बताइए, क्या इस बोतल के पार दिखाई दे रहा है? नो सर। क्यों? पानी गंदा हो गया? यस सर। एक मिनट इस बोतल को देखते रहें आप। इस बोतल को देखते रहें, इसमें कुछ हलचल होना शुरू हो जाएगा। ऊपर से धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? मिट्टी बैठ रही है। मिट्टी बैठ रही है। और ऊपर से क्या हो रहा है? ऊपर साफ पानी होने से क्या होगा? सर हमें आर पार दिखेगा। आर पार दिखना शुरू हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि ये मिट्टी बैठ रही है। आप देखोगे तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा हमें अगर उंगली रखेंगे तो हमें पार दिखाई दे सकता है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। क्यों? जानना चाहेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे थे जब पानी साफ था, तब क्या हो रहा था? हाँ जी। जब सर पानी साफ था तो वो पानी पीने लायक भी था और वो उसके आर पार दिख रहा था। उसके आर पार दिखाई दे रहा था। हमने मिट्टी डाला पानी में, उसके बाद क्या चेंज आया पानी में? सर जितनी मिट्टी साफ थी उतनी वो नीचे बैठ चुकी है, और जिसका गंदापन है। पहले जब हमने मिट्टी डाला और हिलाया तो क्या चेंज आया पानी में? क्या हुआ? सर वो पानी पूरी तरह से मिट्टी पानी में घुल गई थी, और इसने बैठने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लिया है। और कोई बच्चा बताए क्या हुआ था? यस। सर जब हमने उसमें मिट्टी डाली पानी में तो पूरी की, और जब आपने हिलाया तो पूरा का पूरा जो मिट्टी थी पानी में वो पानी में मिल गई थी, और जो पानी है वो देखने लायक नहीं था। अगर उसे आर पार देखेंगे तो वो देखने लायक नहीं था। हाँ जी, जब हमने मिट्टी डाला तो क्या आपको दिखाई दिया? जब मिट्टी डाला तो थोड़ा चॉकलेटी दिखने लग गया, और थोड़ा धुंधला धुंधला। जब मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठने लगी तो हल्का हल्का ऊपर से जो था वो साफ होते जा रहा, और नीचे सारी मिट्टी बैठ जा रही थी। हाँ जी, क्या हो रहा था जब बैठा उसमें? सर पानी गंदा हो गया, उसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पानी गंदा हो गया? यस सर। और वो पानी पूरा गंदा हो गया था, पीने लायक भी नहीं था, और उसके मतलब देख रहे तो एकदम गंदा था, उसके आर पार कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। आर पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, आपने गौर से देखा? अभी भी देखो पानी में मिट्टी नीचे नीचे होती जा रही है। तो अभी आप गौर से देख रहे हो क्या चेंजेस अभी आ रहे हैं इसमें? क्या चेंजेस आ रहे हैं? यस, पानी साफ हो रहा है। साफ हो रहा है। हाँ। आपको क्या चेंजेस दिखा? अब पानी नीचे बैठ रहा है तो अब साफ हो रहा है पानी नीचे बैठ रहा है? मतलब पानी में मिट्टी बैठ रही है नीचे। क्या हो रहा है? सर अब मिट्टी नीचे बैठ रही है, और हम कुछ दिख रहा है पार, उसके पार पूरी तरह दिख रहा है? नो सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सर जब मिट्टी डाला था तो एकदम डार्क मिट्टी का कलर एकदम चॉकलेटी हो गया था, अब हल्का हल्का कलर हो रहा है उसका। हल्का हल्का कलर हो गया है। ये हैप्पीनेस एक्टिविटी है, और लाइफ में सेम ऐसी हमारे भी होता है। फिर से अपने लाइफ में वापस ले चलते हैं। पहले पानी साफ था, अगर हमारी लाइफ क्लीन है तो हमें सब कुछ क्लीन दिखाई देता है। लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। तो जब पानी क्लीन था उसी तरह हमारी लाइफ हो रही होती है, बड़ी मज़ेदार।
लेकिन हमने पानी में मिट्टी डाला, ये मिट्टी क्या है? प्रॉब्लम्स। ये मिट्टी क्या है? और क्या हो सकती है मिट्टी? गंदगी। हमारे माइंड में जब गंदगी आने लग जाती है या प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं या सिचुएशन बिगड़ती है तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे मिट्टी नीचे बैठने लगी, हमने क्या किया, उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। देखो सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है क्या? कुछ बच्चों को ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, कुछ को कम दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स आई बहुत सारी, और हमारी जो हमारा ट्रैक है वो पूरा धूमिल हो गया, पूरा गंदा हो गया, हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, हमारी आंखें बंद हो जाती है, दिखता नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता क्या होगा, क्या करेंगे अगला स्टेप, परेशान हो जाते हैं हम। सेम जैसे पानी परेशान हो गया, लग रहा है ना, पूरी तरह पानी परेशान हो गया, और जो पानी का अपना नेचर था ट्रांसपेरेंट, वो बंद हो गया। वैसे हमारी लाइफ में भी बहुत सारे, हमारी लाइफ ट्रांसपेरेंट है, हमें सब कुछ आराम से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या लाइफ में कुछ इस तरह हमारे साथ होता है कि हमें आर पार दिखाई नहीं देता है, लाइक हम अशांत होते हैं, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में भी हमें दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। हम गुस्से में होते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है हमें सुनाई भी नहीं देता, मैटर ही नहीं करता, हम जो हैं जिस गुस्से में हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। फिर हमारा तीसरा स्टेप क्या हुआ, हमने इस पानी को होल्ड रखा, अपने माइंड को शांत किया, रिलैक्स हुए। हम प्रॉब्लम थी, इसके अंदर मिट्टी है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, बट हमने क्या किया, रिलैक्स, इसको टाइम दिया, अपने आप को टाइम दिया, थोड़ा सा वेट किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये पानी में से मिट्टी है वो धीरे 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 नीचे होती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है? हमारी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, या जब हम अशांत होते हैं, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं। रिलैक्स फील करो, रिलैक्स। आपने माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करी, ध्यान से उस चीज़ को फोकस किया कि ये क्यों हो रहा था, हमें गुस्सा क्यों आया, हम अशांत क्यों थे, और हम देखते हैं कि धीरे 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 हम क्या होने लग जाएंगे, शांत होने लग जाएंगे, और हमें फिर से आर पार दिखाई देने लगेगा। गुस्सा कर जाते हम कई बार, और गुस्सा करने के बाद देखते हैं अरे यार मैंने गुस्सा क्यों किया था। हुआ कभी आपके साथ ऐसे? हम बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, और उस टाइम तो हम पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और हम बाद में सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने ऐसे क्यों किया होगा, क्योंकि हमारा मन क्या था, अशांत था। तो चलिए आपसे जानते हैं कि जब आपका मन अशांत होता है तो आप क्या क्या करने लग जाते हैं, और आपने क्या क्या किया। अब आप सोचें, जब आप अशांत थे तब आपका क्या रिएक्शन था। थोड़ा सा बैक में चलें, वो दिन कल का हो सकता है, वो पल पिछले हफ्ते का हो सकता है, पिछले महीने का, या आप अपने बचपन में भी उस बात को याद कर सकते हैं जब आप अशांत थे। जैसे आपको आपकी वो बातें याद आने लग जाए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। यस, जब आप अशांत थे तब आपने कैसे महसूस किया? सर 1-2 साल पहले की बात है, तब मुझे ना अपनी जो चीज़ें हैं ना, अपने सामान शेयर करने की आदत नहीं थी। कोई भी मेरा सामान लेता तो मैं चिल्लाने लग जाती, क्यों ले रही है, क्या कर रही है। तो मेरी एक दीदी थी, वो मेरे घर आई थी, तो मेरे लिए पापा ने वो लाया था पीने के लिए, जो प्रोटीन शेक होता है ना, वो लाया था। तो दीदी ने निकाल के पी लिया, तो मैं गई बाहर, वो प्रोटीन शेक को नाली में फेंक दिया। पूरा ही फेंक दिया? यस सर। मतलब आधा बचा था वो भी फेंक दिया? यस सर, वो भी फेंक दिया, और जितनी भी चीज़ें थी घर पे वो सब फेंक के अंदर जाके, यस सर, अंदर जाके कमरा बंद करके बैठ गई बस। ओके। और कोई शेयर करना चाहे अपनी फीलिंग्स? यस सर, ये 1 साल हो गया जब थोड़ा जोर से बोलो।
सर 1 साल हो गया जब मेरी बहन ना मेरी छोटी वाली इतनी बड़ी मेरी बहन है, एक इतनी बड़ी है, तो उस छोटी वाली ने मेरी बड़ी वाली बहन को मार दिया आँख पे। तो मुझे छोटी वाली ने बड़ी को मारा? हाँ, छोटी अच्छा। वाली ने बड़ी को आँख में मार दिया। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको भी मार दिया। वो बेचारी रोने लगी, मम्मी के पास ले गए, मम्मी से भी पिटवाया। मैं उसे समझाना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, तो मैंने गुस्से में उसे मार दिया आपने। अभी हमारे पिछले महीने चाचा की शादी थी, तो फिर हमको पता नहीं क्या इरिटेशन हो रही थी कि हमने ज़्यादा इंजॉयमेंट भी नहीं की। और जब हम जूते लेने जा रहे थे तो हमारे नाप को कोई जूता भी नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से हम और गुस्सा हो गए थे। तो फिर हमारी ज़्यादा फ़ोटो भी आई, हम इंजॉयमेंट भी नहीं कर पाए और पूरी शादी आसान हो गया। यस सर। सर जो मेरी बहन थी ना, मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, तो मेरी बहन ने ना उसको गुस्से में आके ना मतलब कि उसको ना बिगाड़ दिया ड्राइंग को। वो ना हल्की सी बिगड़ गई थी, तो मैं इतना गुस्सा आया, मैंने पूरी फाड़ के उसको पूरी फाड़ दी? यस सर। कब की बात है? सर कल की। कल ही? यस सर। सर कल मैंने बोला मम्मी को, मम्मी मेरे बैग ला दो, मेरा बैग फट गया। तो मम्मी कह रही नहीं आएगा तो पढ़ने नहीं जाएगी। मैंने गुस्से में अपना बैग फेंक दिया, कॉपी किताब से फेंक दिया। जो भी था वो भी फेंक दिया? यस सर। हाँ जी। सर हमारे वो परसों की बात है, मम्मी ना सबके लिए मोमोज लाई थी, तो मतलब सबके बट में 4-4 आ रहे थे, तो मेरे भाई ने एक और ले लिया, तो हमें इतनी ज़्यादा गुस्सा आया कि हमने सारे दे दिए। उसके वाले फेंके? अपने वाले? हमारे वाले थे। अपने वाले फेंक दिए? भाई सारे खा गया था? दो खाया था तो भाई मैंने वाले फेंके? नहीं, अपने वाले फेंक दिए, मतलब भाई को 5 मिल गए। कल सर ईद थी, तो सर हम घूमने जा रहे थे, तो हमारी बहन कह रही कि घूमने मत जा, घर का काम पड़ा है। तो सर हमें इतना गुस्सा आ रहा था कि सर हमने जो कपड़े पहने थे वो भी उतार दिए। और जब हम अशांति में कोई भी काम करते हैं तो लाइक बोतल की तरह हमें सब कुछ धूमिल दिखाई देता है, और हम उस समय जो भी स्टेप लेते हैं वो मैक्सिमम गलत ही होता है। उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, इस एक्टिविटी से कैसे आपको हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर, थोड़ा सा सोचें आप। मुझे ना अपना जो प्रोटीन शेक था वो दीदी को अगर पिया है तो पीने देना चाहिए था। एक तो ये बात है कि जब भी हम कोई गलत गुस्से में होते हैं तो हमेशा गलत काम होता है हमसे, और जो भी हम करते हैं बाद में पछताते हैं। तो मैंने जब नाली में फेंका तो घाटा तो मेरा ही हुआ, क्योंकि मैंने अपना वाला फेंका, और ये तो इज्जत मेरी सारी चली गई क्योंकि मैंने फेंक दिया, दीदी पे चिल्ला दिया, और दीदी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में कि कैसी लड़की है, मैंने इसका प्रोटीन शेक। और अगर दीदी पी लेती तो आपका क्या नुकसान होता? कुछ नहीं होता सर, मुझे बस ऐसे ही गंदी लगता है। कोई मेरा ये पी ले, मेरा खाना खा ले, तो मुझे बहुत गंदा लगता था सर। हाँ जी। सर एक तो हम जूते भी नहीं ले पाए। बारात वाले दिन पापा कहते कि हमारे साथ मेरे संग चल, मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ तो तेरे को भी जूते दिला दूंगा, लेकिन हम गुस्से में आके सो गए। क्या करना चाहिए था आपको उस समय? पापा के साथ चले जाना चाहिए था जूते लेने। पापा के साथ चले जाना चाहिए। नुकसान क्या हुआ आपका? जूते नहीं आ पाए, अब सीधे रक्षाबंधन को आएंगे। आप पार्टी में नहीं जा पाए ना? हैं? पार्टी में तो गए थे, पार्टी ओके। में, लेकिन जो जूते रखे थे वही पहन के, न्यू नहीं ले पाए। सबने नहीं लिए ले थे, पाए। एक ही चाचा थे तो उनकी भी शादी में भी नहीं ले पाए। मैंने पेंटिंग बिगाड़ी थी ना वो, तो उधर उसने साइड में कलर चलाया था, तो मैंने उस पर ना वाइट पेंट करके उधर बादल बना सकती थी, थोड़ा उसमें पेड़ वगैरह, लेकिन सर मैंने गुस्से में उसको फाड़ ही दिया। नुकसान क्या हुआ? सर नुकसान की मेरी 1-2 घंटे की मेहनत चली गई। 1-2 घंटे की मेहनत चली गई। और अगर इस एक्टिविटी से, अगर ये एक्टिविटी पहले होती तो क्या करते आप? सर मैं गुस्सा भी नहीं करती, अपनी बहन को थोड़ा समझाती, तो अगली बार से वो करती भी नहीं। ओके, आपको क्या करना चाहिए था? सर मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी बहन का बैग ले लेना चाहिए था। बहन का बैग ले लो। बहन ने हमारा बैग ले लिया, हम बहन का ले लो। आप इस एक्टिविटी को फिर क्या दोबारा करना चाहोगे? जो आज है, आप इस एक्टिविटी से जो भी कुछ समझे आप इसे अपने घर में शेयर करें, और घर में भी इस एक्टिविटी को करें। आप छोटी सी बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी होगी, घर में भी करें, और उसके बाद अपनी एक्सपीरियंस लेकर के आएँ, क्या चेंजेज आपके फैमिली में होने लगा है और क्या आपके अंदर चेंज आने लगा है इस एक्टिविटी के बाद। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी सांस लें।